धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्यवैद्य पुरुषों, आप लोगों ने समय समय पर देखा है कि हमारे शिष्य मंडली ने किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मौलानाओं को निरुत्तर कर रहे हैं। मौलानाओं के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अभी पिछले दिन मौलाना जैद के साथ संदीपर रॉय की वार्ता पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुने। आज गणेश दास जी की वार्ता उन्हीं मौलाना जैद से क्या हुई है, किस तरीके से बोल रहे हैं, उन्हें सुनिए। ये एक शब्द को बार बार दोहराते हैं कि जैसा कुरान में मारो काटो के पीछे बातें हैं, तो कुरान में केवल सूरह तौबा आयत नंबर 5 नहीं है। सूरह तौबा तो भरा पड़ा है। बाकी सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में देखिए, वहाँ पर या अय्युहन नबी हर रिजिल मोमिन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम ये शब्द आए। अरे नबी, तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। ये आदेश अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है। लेकिन वेद में ये कहीं नहीं पाएंगे। ये मौलाना सवाल उठा रहे हैं कि वेद में भी चीट डाल फाड़ डाल ये बातें हैं। और इसको देखना हो तो अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट 8 फरवरी 2008 को हुआ था। उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। अब्दुल्ला तारिक ने भी ये सवाल उठाया था, उसका जवाब मैं उसमें दिया हूँ। फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि वेद में ये कहीं भी नहीं आया है मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को मारो, जैनी, बोधि, सिखों आदि आदि को किसी का नाम नहीं आया है। वहां पर शब्द आया है इंद्रम वर्धंतु अप्तुरा अपघनंतु अरावण किरणवंतु विषमार्यम, कि इंद्र की वृद्धि करो, धन संपत्ति की वृद्धि करो असुर तबकों को नष्ट करने के लिए। और यह आदेश राजा के लिए है। यह आदेश सभी प्रजाओं के लिए नहीं है। सब मानव इसे अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। यह आदेश राजा के लिए है। और राजा को बताया कि इंद्र की वृद्धि करो, धन संपत्ति की वृद्धि करो। किस लिए? असुर तबकों को नष्ट करने के लिए, असामाजिक तत्वों को नष्ट करने के लिए, राष्ट्र विरोधी राष्ट्रद्रोहियों को नष्ट करने के लिए। और अपघनंतु आरावणा शब्द आया उनके लिए। ये आरावण तबके के लोग हैं, अराजक तत्वों के लोग हैं। इन अराजकता को मिटाने के लिए उन्हें मिटाना पड़ेगा पहले, तब किरणवंत विश्वमार्यम, तब विश्व को श्रेष्ठ बनाया जाएगा, आर्य बनाया जाएगा। ये उपदेश है। लेकिन वेद में, वेद के मानी है ज्ञान, वेद के मानी कोई पुस्तक नहीं है, वेद के मानी कोई किताब नहीं है जो कुरान जैसी किताब लेकर के बैठ गए लोग। वेद का अर्थ है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? परमात्मा का। मैं बहुत वीडियो में मेरा लगा हुआ है, एक दो नहीं अनेक वीडियो में पा जाएंगे आप लोग। ज्ञान परमात्मा का है। वो ज्ञान किन के लिए है? मानव मात्र के लिए है। अब परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को अगर कोई डिनाई करेगा मानव के लिए, जबकि परमात्मा तो मानव मात्र का है, तो मानव मात्र के लिए वो ज्ञान है। मानव मात्र को ये उपदेश दिया गया है। मानव मात्र को चाहिए कि उस ज्ञान पे अमल करना। जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कोई करे तो क्या होगा? वो दंड की भागीदारी होंगे। ठीक इसी तरीके से वेद ये मानव मात्र के लिए सुप्रीम पावर है, तो वेद का उल्लंघन करना ये मानव के लिए ठीक नहीं है। रही बात कि वहाँ गणेश दास जी ने बताया है कि अगर जैसा तुम लोग सर तन से जुदा ये कह रहे हो, यही बात हम आर्य जन अगर करते होते तो मुसलमानों को यहाँ वर्चस्व कायम क्यों और कैसा होता? तो वो कह रहा है कि मुसलमान अगर हर एक को काटते होते हिंदू कैसा रहता? पर इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं है कि ये राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है, ये राष्ट्र तो आर्यवर्त है, आर्य राष्ट्र है।
तो हिंदुओं को कत्ल करते ये मुसलमान तो यहाँ आए हैं, तो मुसलमान जब आए हिंदुओं ने अपनी सहिष्णुता के साथ उनको शरण दिया, उनको जगह दी, उनको यहाँ पालने पोसने के लिए, फलने फूलने के लिए अवसर प्राप्त कराया। तो ये हिंदुओं का एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन ये एहसान फरामोशी कर रहे हैं। एहसानमंद होने के बजाय एहसान फरामोशी हो रहा है। अगर उन दिनों में हिंदू मारो काटो लूटो पीटो की बातें मानकर आदेश का पालन करते होते, जैसा कि वो बता रहा है, तर्क दे रहा है, तो फिर मुसलमान कहाँ रहता। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में तो ये बातें नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम कहा गया, पूरी वसुधा अपना कुटुंब है। यहाँ पर हम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम को मानते ही नहीं है। यहाँ पर मानवता की बातें हैं, मानव मात्र के चहुमुखी विकास की बातें हैं, मानव मात्र के कल्याण की बातें हैं। और ऋषि दयानंद ने भी इसे आर्य समाज के नियम में भी दर्शाया है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। फिर नवा नियम में लिखा है, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यहाँ पर अपना पराया कोई भेद नहीं है, अपना पराया का कोई विभेद नहीं डाला गया है, विभेद नहीं किया गया है। इसलिए इन चीज़ों को, इन तथ्यों को समझना चाहिए। जो ये नासमझ लोग इस तरीके से सरतन से जुदा कर रहे हैं, ये चरितार्थ कर रहे हैं, और जबकि ये राजा के लिए है, बादशाह के लिए है। तो राजा के लिए है, अगर राज चलाने वालों के लिए है, राज व्यवस्था जिनके हाथ में है उनके लिए है, तो ये साधारण लोग इस तरीके से सरतन से जुदा करते रहेंगे तो देश में अराजकता फैलेगी नहीं। अगर हिंदू ही इसी तरीके का काम करे कि हिंदू देव देवी को, अब तो फिल्म के माध्यम से भी हिंदू देव देवी को बदनाम किया जा रहा है कि हिंदू देवी और देवताओं को बदनाम करने वालों का सरतन से जुदा होना चाहिए। अगर हिंदू कहे तो देश में अराजक फैलेगी नहीं, अराजकता फैलना संभव नहीं है। अराजकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी, इस चीज को समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर सारा मानवता पर आधारित है, वैदिक संस्कृति मानवता पर आधारित है, मानवता की बातें हैं, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो वो बातें हैं। इसलिए आइए गणेश दास जी, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए और चिंतन और विचार करिए, सच्चाई क्या है, सच्चाई कहाँ है, सच्चाई किन के पास है। सत्य के बेस पर ही मानव अपना जीवन को सफल बना सकता है। सत्य को धारण करना, असत को छोड़ना, ये मानवता है। तो सत्य को धारण करना ये मानव मात्र का काम है, कोई जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। सत्य को धारण करे, असत को छोड़ दे, यही सच्चाई है। इसलिए आइए, ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। जी गणेश भाई। बोलिए। क्या बोल रहे जुबेर भाई? क्या बोल रहे थे जुबेर भाई? जुबेर भाई तो हंस रहे थे ना, ही करके हंस रहे थे। आपको बोला होगा मैं हार गया, है ना भाई? वो बोल रहे थे भाई वेद निंदा के ऊपर बात करने वाले। ये एक बात है ना, आपके पास व्हाट्सएप है क्या? तो कॉल रिकॉर्ड में भेज दूं आपको, आप खुद सुन लीजिए किस कौन हारा और कौन भागा। पहले तो बात हो रही थी कुरान की सूरा तौबा के ऊपर, वहां से खिसक के वो वेद में चला गया। उस जगह पे भी मैंने उसको पकड़ा नहीं, छोड़ दिया। मैंने तो जानता था कि वो अच्छा खासा इंसान है, लेकिन बाद में पता चला वो तो कुछ ज्ञान ही नहीं है उसका। असल में जो चीज आप कुरान के अंदर बता रहे हो आपके वेद में मिल रही ना? असल में कहाँ वेद में मिल रही है? कुरान तो ये अरब की कल्चर है, ये अरबी कल्चर है, ये भारत का नहीं है ना। वेद में क्या है? वेद में तो बानी है, वेद का मंत्र है। अगर किसी को भी मारने की बात कही गई हो वहां पे, तो ये मंत्र कह रहा है। किसको मारने की बात हो रही है? वो नास्तिक क्यों मारने की बात हो रही है? नास्तिक कौन है? जो ज्ञान को नहीं मानता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको कहा गया है। ये थोड़ी मुसलमान को कहा गया है ये सर तन से जुदा कर दो, वो कर दो, ऐसी बातें नहीं है ना वेद में।
हाँ मतलब जो वेद को जो नहीं मानता उसको तो नहीं नहीं नहीं, मारने के लिए। आपकी कुरान में जैसे लिखा गया है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, ऐसी बात वेद में नहीं है ना। ये तो वेद की तो हाँ बानी हो रहा है, यहाँ वेद की बानी है, बानी वेद का मंत्र कहा गया है, ये वेद की बानी। ये किसको कहा गया है, किसके लिए है ये कहा गया वहाँ- है नास्तिकों के लिए। तो जो नहीं हाँ मानता हो, जो अज्ञानी हो, हाँ मतलब मैंने जो ज्ञान को नहीं मानता हाँ, जो अज्ञान तो व्यक्ति है उसके लिए कहा कौन सा गया है। ज्ञान? अरे जो आपके जावेद भाई सुनिए, आपके कुरान में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों मारो उसको। वेद में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आर्य समाजियों हिंदुओं मारो उन लोगों हाँ को, मुसलमानों को मारो। अगर ये हाँ आदेश वेद देता होता तो क्या आप लोग आज भारत में रह पाते? इसका जवाब दीजिए, रह पाते भारत में? क्या बोले? नहीं नहीं, वेद में अगर ये आदेश होता कि जो वेद को नहीं मानता है उसको मार दो, तो क्या आप लोग रह हाँ पाते? तो मगर लिखे वाले की बात कर रहे हैं ना हम असल में। लिखित बात तो हम भी कर रहे हैं ना, आप कुरान को वेद के साथ मिला रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है। कुरान में तो आदेश दिया है मुसलमानों हथियार उठाओ और मारो उनको, वेद में तो ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कहा है क्या वेद में? तो वेद के अंदर तो मारने के लिए क्या है, हम इसको देख अरे रहे हैं। किसको मारने के लिए? वेद की बानी है, ये बानी कह रहा है, बानी को कह रहा है, वेद बानी वेद को कह रहा है। ये कहाँ बोला है, वहाँ पे कहाँ लिखा है? मुसलमान की बात कहाँ लिखा है? कुरान में तो साफ साफ मुश्रिक और काफिर की बातें हैं, वेद में कहाँ पे लिखा है ये? वेद काफिर में की बात मुसलमानों है। की बात है क्या? वेद में मुसलमानों की बात है क्या? क्रिश्चियनों की बात है क्या? किसकी बात है ये? अच्छा कौन संप्रदाय के ऐसे लोग हैं जिनकी बात ये वेद कह रहा है? कौन सी संप्रदाय? उस संप्रदाय का नाम बताइए। जो वेद को नहीं मानने वाले हैं, हाँ, जो वेद को नहीं मानते वो संप्रदाय है। जो वेद को नहीं मानने वाले हैं। जी अच्छा ठीक है, तो हम कुरान को भी नहीं मानने वाले हैं, तो क्या हम कुरान के निंदक हो गए क्या? वैसे तुम कुरान के नहीं मानने वाले तो कुरान की निंदक हो गए। कैसे निंदक हो गए? आप अपनी माँ को नहीं मानते तो क्या माँ की निंदा कर रहे हैं? निंदा किसे कहते हैं बोलिए? किसे निंदा कहते करना हैं? के निंदा मतलब बुराई करना और उसका इनकार हाँ, करना। ये जो पिछले दिनों जो वो राजस्थान में कहाँ पे जो आदमी का गला काटा था, इसको निंदा कहते हैं। निंदा नहीं जानते आप लोग, निंदा का डेफिनेशन नहीं जानते, निंदा किसे कहते हैं ये तक आपको मालूम नहीं है आप लोगों को। आप लोग डिबेट करने के लिए चले थे। ये जुबैर भी बंदर की तरह हंस रहा था खिक 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 करके, बाद में वो काट के चला गया। आपको बोला होगा वो हार गया गणेश, आपको बोला होगा आपने, तो आपका भी सीना चौड़ा हो गया। हाँ गणेश हार गया। अगर व्हाट्सएप है तो डालता हूँ, रिकॉर्ड सुन लीजिए कौन भागा। अच्छा आप अगर समझो कोई ईसाई अगर वेद की आपकी निंदा आपकी बुराई बयान कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है ना, कुरान के जैसा मुश्रिक या कुछ वो नाम नहीं ले रहा है ना वेद। हाँ तो वेद की निंदा करने वाला क्या माना? अरे क्या निंदा किसे कहते हैं? निंदा किसे कहते हैं? क्या? निंदा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं निंदा? अच्छा सुनो सुनो सुनो, कुरान के अंदर ये कहाँ है लिखे वाला कि हिंदू को मारो करके? हाँ, कुरान में ये शब्द कहाँ है हिंदू को मारो हाँ, करके? कुरान पे लिखा हुआ है हिंदू को नहीं, क्रिश्चियन को, बौद्धिस्ट को, जितने भी है सबको मारो, कुरान पे लिखा हुआ है भाई। हाँ बताओ वाला हिंदू शब्द कहाँ है बताओ। हाँ, मुश्रिक कौन है आप बताइए? वेद की निंदा करने वाला कौन बताइए? नहीं रुकिए, एक सेकंड रुकिए, पहले कुरान को संभालिए। मुश्रिक कौन है बताइए? वहाँ पे जो बोला गया है कि मुश्रिक को मारो, सूरह तौबा की 5 नंबर आयत पे है। मुश्रिक कौन है? मुश्रिक का डेफिनेशन बोलिए, कौन है मुश्रिक? तो वो भी फिर अच्छा वे जो नहीं, इसको क्लियर कीजिए, नहीं इसको क्लियर कीजिए, नहीं उससे पहले मैं जाने नहीं दूंगा आपको। मुश्रिक कौन है? हाँ ठीक, मुश्रिक कौन है? मुशरिक कौन है? कौन है? कौन है मुशरिक कौन है? जो खुदा के साथ शिर्क करे। हाँ, तो मुसलमान को छोड़ के जितनी भी संप्रदाय मतांतर वाले हैं, चाहे वो यहूदी, नसारा, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट जो भी हो, सब कोई मुशरिक है। ठीक है? अच्छा कुरान आदेश दे रहा है जितने भी, सुनिए, जितने भी संप्रदाय है, ये कुरान आदेश दे रहा है जितने भी संप्रदाय है सारे मुशरिक है, सबको मारो। लेकिन वेद ये आदेश नहीं दे रहा है। अच्छा वेद की निंदा करना किसे कहते बोलिए? वेद ये आदेश दे रहा होता, नहीं आपको समझा चुका हूँ और मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, पहले भी आपसे बात हो चुकी है इस बारे में। वेद अगर ये आदेश दे रहा होता, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर वेद ये आदेश दे रहा होता तो आप लोग बचे नहीं रहते भारत में। आप लोग तो भारत में बसंती में है,
आप लोग उल्टा कुरान को अनुसरण करके हिंदुओं को काट रहे हैं। ये कह रहा होता तो आज काफिर दुनिया में नहीं रहते। क्या कुरान अगर हर काफिर को मारने के लिए बात कह रहा और कुरान अगर हर मुशरिक मारने की बात कह रहा तो मुशरिक दुनिया में नहीं रहते। हाँ, बांग्लादेश में आप लोग मुश्रिकों को ठोक रहे हैं ना, पाकिस्तान में आप लोग मुश्रिकों को ठोक रहे हैं ना, जितने भी इस्लामिक कंट्री है सबको मुश्रिकों को ठोक ठोक के वहाँ इस्लाम को कायम किया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? वो जमाना नहीं रहा, सुनिए, वो जमाना नहीं रहा जो आप कुछ भी बोल देंगे उल्लू बना के चले जाओगे। आज का दौर दूसरा है। यहाँ पर भी दुनिया, यहाँ पे गुजरात में भी हिंदुओं ने मुसलमानों को मारे। आप लोगों ने मारा ना पिछले दिनों। हाँ, ये तो कुरान पर ही अमल किया आप लोगों ने। आपने भी जो वेद के ऊपर अमल किया ना, और मुजफ्फरनगर किसको मारा? किसको मारा? और गुजरात में आपने भी जो वेदों के ऊपर कहाँ मारा? कहाँ मारा है? हम लोगों ने कहाँ मारा है? 2002 के अंदर, 2002 के अंदर, 2002 के अंदर गुजरात के अंदर। हाँ हाँ, वो तो ज्यादा वो कुछ खुजते रहोगे, एक एक चीज को एक जगह पे वो उखड़ते रहोगे तो पड़ेगी ही ना भैया। 10 बार तुम दोगे तो हम तो एक बार देंगे ही। वैसा ही हो गया। 10 बार वो दोगे तो हम तो एक बार देंगे ही ना, वैसा ही हो गया। तो आप दो अगर 20 बार देगी तो हम तो 10 बार देंगे ना। सुनिए, पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल वो कुरान को ही अनुसरण किया आप लोगों ने। जो कुरान को रखा गया था वो दुर्गा मूर्ति के वो पैर में रखा गया था, बांग्लादेश में हुआ। तो ये सब बदमाशी काम है, ये आप लोगों की ये बदमाशी काम है। आप लोग क्या कुरान को पूरी अच्छी तरह से अनुसरण करते हैं कि मुश्रिक को सारी दुनिया से, इस दुनिया से तबाह करना है। ये मुमकिन नहीं, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। नहीं है ना। आपकी भेजा में नहीं घुसी है तो मैं क्या मिट्टी डाल के घुसा हूँ क्या आपकी भेजा में? आपकी भेजा में नहीं घुस रही है तो मैं क्या मिट्टी डालू क्या? मिट्टी डाल डाल के घुसा हूँ आपके भेजे में। यही तो जुबैर कर रहा था। जुबैर तो बंदर की तरह हंस रहा था, बाद में भाग गया। वेद की निंदा बुद्धिस्ट करते, वेद की निंदा क्रिश्चियन भी करते। निंदा का डेफिनेशन क्या है बोलिए? ये नहीं बता पा रहे हैं आप। निंदा का डेफिनेशन क्या है? निंदा का डेफिनेशन क्या है? निंदा कहते कैसे? इनकार करना, बुराई तो करते, क्रिश्चियन भी बुराई करते आपकी। हाँ, हम वेद की बुराई करते हैं। हाँ, तो आप उनको मार देंगे आप जितने भी क्रिश्चियन है तो। ज्ञान किसे कहते हैं? वेद का ज्ञान, जो वेद का ज्ञान नहीं, वेद ही ज्ञान है। वृद्ध धातु से उत्पत्ति हुआ है, वेद ही ज्ञान है। वेद ही ज्ञान है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो ज्ञान के लिए जिंदा है। सुनिए, ज्ञान को लेके एक इंसान इस पृथ्वी पे जिंदा रहता है, अच्छे कर्म करते हैं। ज्ञान का निंदा हो नहीं सकता, चाहे जितना भी अच्छा हुआ का बंदा हो या कोई नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति हो, जो बुराई करता हो, उसके लिए आदेश है। जो बदमाश है, चोर डकैत है, उसको लिए दे रहा है। वो आदेश किसको दे रहा है? वो राजा को दे रहा है। राजा करेगा इसका परिवर्तन, इसका वो राजा करेगा, उसका न्याय राजा करेगा। वेद ये बोल रहा है। वेद ये नहीं बोल रहा है कि मुसलमानों को मारो। कुरान का इनकार करने वाला अगर अल्लाह का इनकार करता तो उन्हें ज्ञान का, इल्म और शांति का उन्हें जैसे इनकार कर रहा, इसलिए ऐसे इनकार, शांति का इनकार कर। वो आपका अल्लाह ईश्वर नहीं है। आपका अल्लाह सुने कुरान का अल्लाह ईश्वर नहीं है। वो जाइए आप अभी यूट्यूब में सारा एक्स मुस्लिम भरा पड़ा है, उसको जवाब दीजिए, मुझे तो छोड़ ही दीजिए। कुरान का अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाला नहीं है। कुरान का अल्लाह अगर होता है बनाने वाला तो कुरान का अल्लाह तो काफिर किसके बनाए हुए हैं? नहीं, काफिर मुश्रिक किसके बनाए हुए हैं? अगर कुरान का अल्लाह ही ईश्वर है, जावेद भाई सुनिए मेरी बात। नहीं सुनिए, कुरान का अल्लाह ही अगर ईश्वर है तो ये काफिर किसके भेजे हुए हैं? कुरान का अल्लाह अगर ईश्वर है तो काफिर किसके भेजे हुए हैं? क्या ये काफिर खुद से बने हुए हैं? क्यों खुद से बनेगा? क्यों खुद से बनेगा? कुरान का अल्लाह ही अगर ईश्वर है तो ये काफिर किसके भेजे हुए हैं? ये खुद से काफिर बन गए। क्यों खुद से काफिर बनेगा? क्यों बनेगा? कैसे बनेगा? क्यों इनकार करने वाला? कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, वो जिब्राइल मिकाईल नामी फरिश्ते को ना मानता है, वो काफिर है। अगर हिंदू के घर में कोई जन्म लिया है तो जन्म से क्या उसको जिब्राइल मिकाईल अल्लाह का पता चलेगा क्या? जो वेद की निंदा करने वाले वेद की निंदा छोड़िए। सुनिए जावेद भाई, ऐसा है आप जो कर रहे हैं ना मेरे साथ, आप ये बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी, इसे बदमाशी कह रहे हैं, कहते हैं, इसे कहते हैं मुल्लों का बदमाशी। आप लोग का पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता है, आप लोग ऐसे उठपटांग करते रहते हैं, ठीक है। और जुबैर भी ऐसा किया, थोड़ा पहले भाग गया। गणेश भाई एक बात सुनो, मैं अगर आपके पास निकल कर आया, चलो मैंने मान लो भाई मैं आपका छोड़ दीजिए ना भाई, आप वेद के ऊपर इतना बात करते हैं। आपके पूर्वज तो वो सनातनी थे ना, हिंदू थे ना, छोड़िए ना इस्लाम को, आ जाइए सनातन में।
आ जाइए, अच्छी तरह से पढ़िए, सीखिए क्या है उसमें। झूठा दिन है ये इस्लाम, पूरा झूठा दिन है, फेक है इस्लाम। अरे इस्लाम फेक है, इस्लाम बिल्कुल फेक है। ना अल्लाह, ना जिब्राइल मिकाइल, ना कुछ भी नहीं है। इस्लाम पूरा फेक है, पूरा भी फेक है। आपने तो ऋषि मुनियों को देखकर ही मानते, आप उसको अपने आंखों से देखे, आप उस टाइम में थे वो मौजूद। नहीं ना, उन लोगों ने जो बानी दिया, जो वेद में जो मंत्र उतारा, उसको अच्छा ही मिलता है हमें, उस मंत्र से हमें अच्छा ही मिलती है। सुनिए, उस मंत्र से हमें अच्छा ही मिलती है, इसलिए हम मानते हैं ना। उस मंत्र से, वेद की मंत्र से हमें अच्छा ही मिलती है, इसीलिए हम मानते हैं उसको, समझे ना। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, सुनिए, अरे कुछ भी मत बोलिए, सुनिए मेरी बात। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, इसमें हमें अच्छा ही मिलती है, इसीलिए हम मानते हैं। लेकिन आप लोग तो अंधे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, जो दूसरे और को मारने के लिए बोल रहे हैं, काटने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सच्चे होते, आप अच्छे होते, तो इस्लाम को कब का छोड़ चुके होते आप, जो आप सारी दुनिया में सारा मुसलमान छोड़ चुका है। इस्लाम शांति भरा मजहब है, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, आप मौलाना ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है आप मौलाना ही नहीं है। इस्लाम का मतलब है सरेंडर टू अल्लाह, अल्लाह को समर्पण करो। इस्लाम का मतलब है सरेंडर टू अल्लाह। इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, शांति का अर्थ ये भी नहीं बता पाएंगे आप। वेद का क्या है, वेद के जो करता, वेद की जो बुराई करता, वो छोड़िए, आपसे मुझे बात करके फायदा नहीं है, छोड़िए, दूसरे और किसी को भिड़ाइए, ठीक है। कोई उलेमा, कोई आलिम भिड़ाइए, अच्छा, आप वो जानकार नहीं है।